बहराइच में सांप्रदायिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता और सांसद वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे। बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है वीरेंद्र जी, क्या लगता है कौन लोग जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले सरकार जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है। सरकार दावा करती थी कि मेरे राज्य में कहीं दंगे होते नहीं हैं। इसका मतलब है कि जो हो रहे हैं कहीं न कहीं आपकी जानकारी में हो रहे हैं, तो आप अमल में ला देते, धंधा जो है कि दंगे रुक जाते। शासन तंत्र को कड़ाई करते, दंगे रुक जाते, क्योंकि सरकार को मालूम है कि संवेदनशील जगह कहाँ कहाँ है। यदि सरकार दंगा रोकना चाहती तो उन संवेदनशील जगहों पर उस तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंतजाम करती। इंतजार में लापरवाही हुई और लोगों की भावनाएं भड़की, जो इस सरकार को सूट करती है। इसलिए सूट करती है कि आने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं। उनको कहने के लिए कोई जो है कि न विकास के नाम पर कोई बातें हैं, नहीं महंगाई पर कुछ बोल सकते हैं, नहीं जो है बेरोजगारी पर कुछ बोल सकते हैं। तो लोग उनसे सवाल न करें, इसलिए वो जाति अलगाव की बात करते हैं, वो सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं। अब उनको बोलने के लिए एक मसाला मिल गया। अब ये उपचुनाव भर यही राग आप लगाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, बढ़ गए तो बहराइच में आप लोग मार खा गए, तो फलाने जगह मार खा गए, यही बताएंगे। और बताने के लिए है का सरकार के पास? यानी सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है और आने वाले उपचुनाव को देखते हुए ये दंगा भड़काया। तो भड़का इसीलिए सरकार चाहती तो दंगा होता ही नहीं, क्योंकि मालूम है सरकार को कि किस किस पॉइंट पर जो है संवेदनशील है, वहाँ इंतजाम कर दी, दंगा नहीं भड़कता। वीरेंद्र जी, सनम त्रिपाठी का ये कहना है कि जो पूजा की पवित्रता है उसको भंग करने का प्रयास किया गया और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि एक नज़ीर पेश किया जाएगा। देखिए, उनको एक बहाना चाहिए किसी वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने का, तो वो बहाना जो है वो खोजते हैं। वो बहाना जो है खोजते हैं, तो बहाना मिल रहा है धीरे धीरे, और प्रताड़ित करेंगे। ये उनको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? तो ऐसे में इस स्थिति को लेकर वीरेंद्र जी, क्या लगता है सरकार को और नियंत्रण करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए? क्योंकि निश्चित तौर पर अभी जो हिंसक घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही है। देखिए, सरकार चाहे तो 1 मिनट में सारा व्यवस्था ठीक हो जाए। तो सरकार जो दावा करती है वो दावे पर अमल तो करे, वो दंगे रुक जाएंगे। लेकिन अगर वो मटेरियल जुटा रहे हो कि हमको एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करना है, और वो दंगा जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे मटेरियल उनके पास आएगा, उनको प्रताड़ना करने का अवसर मिलेगा और उनको भाषण देने का भी मटेरियल मिलेगा, और यही मटेरियल उपचुनाव में भाषण भी देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा आरोप रहता है कि एक विशेष जाति को हमेशा से टारगेट करने का प्रयास इस सरकार में किया जाता है। आप ये जो घटना घटी गई है नाटी इमली भरत मिलाप में, शायद इतिहास में पहली बार पुष्पक विमान को जमीन पर उतारा गया रास्ते में। ये कौन लोग अपने कंधों पर लेकर के जाते हैं? एक जाति के ही लोग हैं, इनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ये बनारस में जितने वीर हैं, कम से कम 1-2 दर्जन जगहों का नाम वीर पर रखा गया है। भोजू वीर से लेके लौरा वीर से लेके जितना वीर आप देखेंगे पन्नों में, वो सब एक यादव समाज के ही लोगों के कंधों पर रहा है, और वो अपनी जिम्मेदारी बड़े ही आदर और जो है सम्मानपूर्वक उसको निभाता है। ये पुष्पक विमान उसी जिम्मेदारी का एक जो है कि कड़ी है, और वो अपने कंधों पर लेकर के भगवान राम के पूरे परिवार को, पूरा राम दरबार को
पुष्पक विमान को लेकर के जब गुजरता है तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सब फूल वर्षा करते हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और आस्था के साथ वो जाता है जो है भरत मिलाप मैदान में और वहाँ भरत राम जी से मिलते हैं और राम और भरत का मिलन होता है। वही भरत मिलाप देखने के लिए पूरे क्षेत्र की जनता आस्था के साथ वहाँ जुटी है। वो जनता कोई दंगा करने के लिए नहीं जुटती, ये तो अवसर तलाशते हैं लोग ये सब कृत्य करने का। तो ये सब जनता जानती है, बनारस के लोग जानते हैं। अब देख लीजिए कि सावन के पहले दिन परंपरा रही है, यादव समाज के लोग जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि जितने वीर हैं, मैंने पहले भी कहा, वो अपने कंधों पर हमारी संस्कृति को लेकर के चलते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी वही है, भगवान शंकर के यहाँ जलाभिषेक करने का उनका पहला अधिकार है, उसमें बाधा डालते हैं। गोवर्धन पूजा हमारे कृष्ण भगवान के लिए जब होता है खिड़किया घाट पर, अब वहाँ ऐसा घाट बना दिए हैं, वहाँ भी अनुमति लेनी पड़ती है। और खिड़किया घाट न बना करके उस घाट का नाम ही बदल दिया गया, भगवान हमारे कृष्ण के नाम को बदल दिया गया। तो ये क्या है? ये इस तरीके की कृत्य है जिससे एक जाति के लोग भड़के। लेकिन हम उनको बधाई देते हैं कि वो सब लोग आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते, वो आस्था के साथ सारे धर्म वो मनाते हैं और जुड़े रहते हैं। एक अंतिम सवाल, 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, 6 सीटों पर आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ने की बात कर रही थी, आपके सहयोगी दल। अब क्या उनको कितनी सीटें प्रदान कर रहे हैं? अभी तो बातें ये भी कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वो 2 सीटों पर लड़ेंगे। देखिए, ये विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, हमारा यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। हम उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा, आप लोगों से भी कहा कि हमारा गठबंधन बना रहेगा, इंडिया गठबंधन, और उस गठबंधन को बनाए रखने के लिए जो उचित होगा वो उठाएंगे। उस पर हम छोटा कार्यकर्ता हैं, हमको उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार चाहती तो पल भर में उसे नियंत्रण कर सकती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।